रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आई वे ये है रोशनी का कारवां में मैं हूँ सलीमा रजा, आपका स्वागत करती हूँ। शेक्सपियर सेड ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। बिला शक ये दुनिया एक खूबसूरत मंच है जिस पर हम सबको किसी कलाकार की तरह अपनी कला के जौहर दिखाने का अधिकार है। फिर वो मैं हूँ, आप हो, या फिर वो हो सकते हैं बच्चे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। लेकिन दोस्तों अक्सर देखा गया है कि कई बार माता पिता जज्बाती होकर अपने दृष्टिहीन बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं और उनकी वही चिंता उनके बच्चे के आगे बढ़ने की राह में बाधा बन जाती है। तो आज हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया आपके लिए लाए हैं एक रेडियो फीचर जिसमें हम जानेंगे दृष्टिहीन बच्चों की सही परवरिश के लिए कुछ जानकारी। हर बच्चे की एक जिंदगी होती है और उस जिंदगी में उसकी इच्छाएं, क्षमताएं और प्रतिभाएं भी होती हैं। ये इतना ही सच है उस बच्चे के लिए भी जो देख नहीं सकता है। आइए बात शुरू करते हैं उन बच्चों की जो जन्म से या बहुत बचपन से ब्लाइंड हैं। दिल्ली की मंजुला महाजन, जिनकी जुड़वा बेटियां जो जन्म से देख नहीं सकती हैं, अपने तजुर्बे से बता रही हैं। हमें उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी है, हमें उसको कोई स्पेशल बच्चा नहीं समझना है। हमें उस बच्चे को सारी एक्टिविटीज, सारे काम सही समय पर शुरू करवाने हैं। बच्चे का चलना, बच्चे का बैठना, बच्चे का खेलना, बच्चे का स्कूल में पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना। उसको कोई कंसेशन भी नहीं देनी है कि कोई बात नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम है ना, दिक्कत है ना, लेट शुरू कर लेगा। हमें ऐसा रवैया नहीं अपनाना है। मंजुला की दोनों बेटियां आज दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 7 में अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं। दृष्टिहीन बच्चे अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को समय पर अचीव कर सके, उसके लिए आपको उनकी बाकी 4 इंद्रियों का भरपूर इस्तेमाल करना होगा, यानी उनके सुनने की शक्ति, सूंघना, छूना और स्वाद। और अगर बच्चे में कुछ नजर बाकी है तो उसका भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। हमें और ऐसे ऐसे पेरेंट्स को मिलना चाहिए। हम ऐसा करने से एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। आप देखना, एक बात एक पेरेंट बताएगा तो दूसरी बात दूसरा पेरेंट बताएगा। ये करने से हमारा भी मन खुश रहेगा और हम सोचेंगे कि हाँ, ये तो हम कर पाएंगे। जैसे बच्चा बड़ा होने लगे तो जरूरी है कि उस बच्चे को बाहर की दुनिया का भी पूरा ज्ञान मिले। अपने बच्चे को पार्टी में लेके जाना है, बाजार जाते हैं तो इस बच्चे को भी लेके जाना है। और जब लेके जाते हैं तो पेरेंट्स का सबसे अहम रोल ये है कि जो भी वो देख रहे हैं उस बच्चे को बताएं कि वहाँ एक सफ़ेद गाड़ी जा रहा है, वो कार है। मतलब हर चीज़ को डिस्क्राइब करने से इस बच्चे का एफिशिएंसी जो हम कहते हैं वो बढ़ता है। ये थी एक लो विजन स्पेशलिस्ट सच्चू रामलिंगम, जो बता रही थी उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल देख नहीं सकते या जो कम देख सकते हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो माता पिता की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दृष्टिहीन बच्चे के लिए भी वो अच्छी शिक्षा का प्रबंध करें। ऐसा ही कुछ किया नागपुर की श्रीमती और श्री आसुदानी ने लगभग आज से 30 साल पहले अपने 5 दृष्टिहीन बच्चों के लिए। नतीजतन आज ये बच्चे बैंकर, प्रोफेसर, टीचर हैं और एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उनको पढ़ाया लिखाया और दुनिया क्या क्या बोलती थी। जब हम बच्चों को लेके जाते थे स्कूल में, मुंह पर ठोकती थी, अरे माता जी इन बच्चों को पढ़ाते हो, अब ये बड़े होंगे, कमाएंगे और तुमको खिलाएंगे। तभी सोच के देखो तो क्या दिल पर गुजरते होंगे। पर दिल पर पत्थर रख के हिम्मत करके और ये बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज वो मेरे बच्चे सबसे ऊंचे दर्जे पर है। और जो बोल रहे थे कि ये बच्चे कैसे काम, आज वो नमस्कार करते हैं, माता जी क्या। चौकोनिया विकास के लिए यह भी जरूरी है कि बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से घर की जिम्मेदारियां देनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए एक उपयुक्त माहौल भी देना चाहिए। उसकी हेल्प के लिए मैं भी ये बात का ध्यान रखती हूँ कि हर चीज उसी जगह पे रखी रहे जहाँ उसको मालूम है। ये बात हम लोग सब लोग फॉलो करते हैं।
जैसे चाय बनाने जाएगी तो चाय का बर्तन जहां पर है वहीं मिलेगा उसको, धीरे धीरे करके ही सही, पर उसने अपना परफेक्शन इसमें पा लिया है। इतनी सहजता से बताने वाली ये थी पुणे से मिसेस दुबे, जो बता रही थी अपनी बेटी अल्पना दुबे के बारे में। अल्पना ने 15 साल की उम्र में अपनी नजर खो दी, पर अपने माता पिता की सकारात्मक सोच और उनके पूरे सपोर्ट के कारण अल्पना 12th कॉमर्स में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई, बीकॉम कर रही है और आगे MBA करना चाहती है। शायद ये सब बातों के बीच आप सोच रहे होंगे कि क्या दृष्टिहीन बच्चे को बाहर अकेला भेजना पढ़ाई और बाकी कामों के लिए क्या ये सुरक्षित होगा? तो जानते हैं निकिता वेद से, जो मुंबई की रहने वाली है और जन्म से देख नहीं सकती है और अभी अपने MBA के फाइनल ईयर में है। मुझे हमेशा से उन्होंने कॉन्शियस रखा कि देखो सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं और मतलब तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन अपने आप करनी है। वो मुझे, जैसे मम्मी खास करके मुझे ना काफी हद तक इंसिडेंट सुनाते थे, जैसे पेपर वगैरह में तो हम आए दिन देखते ही हैं, और मुझे हमेशा से ना एक वर्बल ट्रेनिंग दिया करते थे एज टू मुझे किस प्रकार चौकन्ना रहना है। जैसे मैं स्कूल में जाती थी तो मुझे मम्मी हमेशा कहते थे कि बेटा अगर किसी आदमी ने आपसे कहा है कि 1 मिनट मेरे साथ यहाँ पे अकेले आओ, तुम्हारी मम्मी बुला रही है या तुम्हारे पापा आए हैं तुम्हें लेने, तो जाना बिल्कुल नहीं। अगर मम्मी या पापा तुम्हें लेने आए हैं तो अपने आप तुम्हें टीचर बताएंगे या हम तुम्हें बताएंगे कि बेटा हम आए हैं तुम्हें लेने। आसमां को छूने के लिए एक आजाद उड़ान की जरूरत होती है। आज भोपाल की मिसेस दीवान खुश हैं कि उन्होंने अपने बेटे पुनीत को अकेले आने जाने दिया बाहर, और आज पुनीत एक मल्टीनेशनल कंपनी में केरला में अकेले रहकर काम कर रहा है। पुनीत अकेला कहीं आ जा सकता नहीं था, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा भेजना शुरू किया। वो अपने घर के पास गया, थोड़ा वहाँ 1 किलोमीटर दूर अकेला गया। फिर ऐसे उसने अपना डिस्टेंस बढ़ाना शुरू किया। उसने कहा नहीं मम्मी कोई परेशानी तो नहीं होती, स्टिक ली, पहले स्टिक भी नहीं लेता था, फिर उसने स्टिक ली और कहता ठीक है जैसे आप लोग पूछ के जाते हो मैं भी पूछ लेता हूँ अब। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011 460 70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुना आज का फीचर, जिसे पेश कर रहे थे हमारे सहयोगी प्रणय गड़ोदिया। और मुझे उम्मीद है अगर माता पिता अपने दृष्टिहीन बच्चे के प्रति ऐसी ही सोच रखेंगे तो वो भी अपने बच्चे से कह सकते हैं, और अब बात करते हैं आज की प्रोफाइल की। दोस्तों, क्या आपको पैरालंपिक गेम्स के बारे में मालूम है? नहीं? अरे भाई, ये ओलंपिक गेम्स का ही एक भाग है जो विकलांग लोगों के लिए होता है। चलिए, आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो एक कामयाब एथलीट है, एक सफल बिजनेस वुमन है और साथ ही साथ एक बेहतरीन माँ भी है। ये है चाइना की रहने वाली 47 वर्षीय पिंग याली। मुझे लगता है हमें जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी जीत छिपी होती है। मैं पिंग याली, चाइना से। मेरा जन्म 1961 में बीजिंग में हुआ। मैं जन्म से ही देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने वो कर दिखाया जिसका मेरे देश को बरसों से इंतजार था। जून 1984 न्यूयॉर्क में हुए पैरालंपिक गेम्स में मैंने लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया, और ये ओलंपिक खेलों में चाइना को मिलने वाला पहला स्वर्ण पदक था। लेकिन जिंदगी में मुझे अभी कई चुनौतियों का सामना करना था। मेरी शादी हुई जो जल्दी टूट भी गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन ये शायद किस्मत की क्रूरता ही थी कि मेरा बेटा भी मेरी तरह दृष्टिहीन था। चाहती तो उसकी परवरिश के लिए दूसरों पर आश्रित हो सकती थी, लेकिन क्या फिर मैं उसे स्वाभिमान से जीना सिखा पाती? और इसीलिए मैंने खुद कुछ करने का फैसला लिया। सन 2001 में मैंने मसाज करने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, फिर एक दोस्त की मदद से घर पर ही काम शुरू कर दिया। आज बीजिंग शहर में मेरे 3 मसाज पार्लर हैं, जिनमें 20 से अधिक विकलांग लोग भी काम करते हैं। और ये सब कुछ कहीं न कहीं मेरे बेटे को स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा देता है। अभी आप सुन रहे थे पिंग याली का प्रोफाइल, जिसे आवाज दी मोनिका शर्मा ने।
और आपको पता है, जब हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शेरू खबरी ने मोनिका शर्मा से मुलाकात की तो दोनों के बीच क्या बातें हुई। मोनिका कितना अच्छा पढ़ती हैं आप। थैंक यू। काश मैं मोनिका होता। खैर, जो हो नहीं सकता उसको छोड़ देते हैं और काम की बात आपसे पूछते हैं। मोनिका, आप जंप सही देख नहीं सकती। हाँ। और अभी आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर हैं। हाँ। तो आप अपने इस कामयाब जीवन का श्रेय किसे देती हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे माता पिता को, जिन्होंने मेरी परवरिश किसी भी और बच्चे की तरह की और मेरी इस विकलांगता को एक्सेप्ट किया। और दूसरा श्रेय जाता है मेरी एजुकेशन को, जो नॉर्मल स्कूल और कॉलेज से हुई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए। थैंक यू मोनिका। थैंक यू। लीजिए दोस्तों, अब वक्त हो गया है एपिसोड नंबर 113 यानी 113 में पूछे गए सवाल का जवाब देने का। हमने आपसे पूछा था, मधुमेह रोगियों के लिए आँखों की नियमित जांच करवाना क्यों अनिवार्य है? और दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मधुमेह से आंखों का पर्दा खराब हो सकता है, जिससे दृष्टि जा सकती है। और अब आप सोच रहे होंगे मैं जल्दी से विजेता का नाम भी बता ही दूं। तो ठीक है, देर करने की क्या जरूरत है, अभी आवाज देते हैं प्रणय को। प्रणय, प्रणय। हाँ जी सलीमा जी, आ गया। सलीमा जी, एपिसोड नंबर 113 के हमारे जो लकी विनर बने हैं, पता है कौन है? वो हमारे शो के पहले साल से श्रोता हैं और ये हैं राजेश कुमार मिश्रा, नरहापुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से। राजेश कुमार जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। और दोस्तों, अब एपिसोड नंबर 115 यानी कि 115 का सवाल भी सुनते चलिए। दृष्टिहीन बच्चे किस प्रकार के स्कूल में पढ़ सकते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं: ए, दृष्टिहीन बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। बी, दृष्टिहीन बच्चे सिर्फ विशेष स्कूल में ही पढ़ सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर अंध विद्यालय कहा जाता है। और सी, दृष्टिहीन बच्चे विशेष स्कूल और आम स्कूल दोनों में पढ़ सकते हैं। और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आए वे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 09968329329। और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। दृष्टिहीनता हमारे बच्चों के भविष्य के अंधकार का कारण नहीं बन सकती। अगर हम ये पूरी तरह मानने लगें और अपने दृष्टिहीन बच्चे को भी समान मौका दें उचित सहारे के साथ, तो वो भी आगे चलकर अपना, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। आने वाले महीने के दूसरे बुधवार यानी कि 11 मार्च को हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सलीमा रजा की तरफ से शब बखैर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रात 9 बजे। रोशनी का